बिल्कुल, जन स्वराज पार्टी के जो हमारे प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने पहले ही इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि अगले 2025 में जब छठ पूजा में लोग बाहर से आएंगे तो फिर वापस वो बाहर नहीं जाएंगे। ये तय है कि मेरा यही हर विधान अमनौर के जितने भी पंचायत वहाँ जाकर मैं यही कहूँगा कि युवा को पढ़ाने के लिए मेरी पार्टी हर चीज़ व्यवस्था कर रही है। जन स्वराज फ्री शिक्षा का। और राजद जो है, अभी आप देख रहे हैं कि आप देखिए कि वर्तमान में भाजपा का सरकार है केंद्र में और राजद विपक्ष में है, राज्य में विपक्ष में है राजद। लेकिन ये बताइए कि भाजपा भी कहाँ किस विकास पर काम कर रहा है? हमारा जौन किस चीज़ पर विकास करना है, ये भी आप ही के चैनल से मैं घोषणा करूंगा और कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैं ये वादा करता हूं, अगर पार्टी टिकट देगी तो आने वाला 2025 भानु प्रताप सिंह विधानसभा। मैं ज्योति कश्यप और आप देख रहे हैं टसा न्यूज़। तो आज हम मौजूद है अमनौर में और हमारे साथ मौजूद है जन स्वराज से प्रखंड संयोजक भानु प्रताप सिंह जी, जो कि इन्होंने आज युवा संवाद का कार्यक्रम आज से इन्होंने अमनौर विधानसभा में चालू किया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये जो अमनौर विधानसभा में युवा जन संवाद का इन्होंने जो कार्यक्रम चालू किया है, इसके पीछे इनका क्या कारण हो सकता है, और जब ये राजनीति में आते हैं तो इतने पार्टियों को छोड़कर ये जन स्वराज का ही क्यों चयन करते हैं। तो पहले तो भानु प्रताप सिंह जी, आपका टसा न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा रितु जी, कि आप आज हमको ऐसा समझकर आपने हमसे इस बात को लेकर आपने हमसे पूछा। देखिए, हम युवा संवाद आज से शुरुआत कर रहे हैं अमनौर प्रखंड पूरा विधानसभा में। हम लोग हर पंचायत में जाकर युवाओं से संवाद करेंगे। हमारी जन स्वराज पार्टी जो है युवा संवाद के लिए पहले से ही ये कार्यक्रम तय था, लेकिन हम लोगों को कोई और कार्यक्रम था, इस कारण से आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और 18 पंचायत में पूरे युवा से हम लोग संवाद करके युवाओं का जो समस्या है उसको हम लोग एक कागज़ पर लिखकर ऊपर अपने प्रदेश कमेटी को देंगे, जो कि युवाओं का आवाज़ उठा सके। क्या लगता है जब ये जन स्वराज आता है तो युवाओं का क्या सच में यहाँ से जो पलायन होता है बिहार से बाहर जा कर के, जो कि ऐसा होता है कि वो कुछ पैसा कमाने के लिए अपने परिवार के साथ का वो सुख चैन छोड़ देते हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे अपनी पत्नियों को छोड़ करके बाहर में जाते हैं। तो क्या ये जन स्वराज आता है तो ये समस्याओं का ये समाधान कर सकता है? देखिए, बिल्कुल, जन स्वराज पार्टी के जो हमारे प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने पहले ही इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि अगले 2025 में जब छठ पूजा में लोग बाहर से आएंगे तो फिर वापस वो बाहर नहीं जाएंगे। ये तय है कि मेरा जन स्वराज पार्टी अगर बिहार विधानसभा जीत कर आती है और अगर सरकार बनता है तो हमारा जन स्वराज पार्टी बिहार में रोजगार का व्यवस्था हर मुद्दे पर हर जगह करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव से पहले इस तरीके की वादा करती है और चुनाव जीत जाने के बाद में उन लोगों का माहौल कुछ और ही हो जाता है। तो क्या प्रशांत किशोर जी भी ऐसा ही कुछ करेंगे? नहीं, हमारे जन स्वराज का जो प्रशांत किशोर हैं, उनका जो भी बात अभी कह रहे हैं वो पक्का हम लोग का पार्टी के तरफ से या और पार्टी जो हैं और पार्टी तो जो कहती है वो तो कागज़ पर कर रही है। हमारे प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे और पूरे बिहार में वो खड़ा रहेंगे। युवा हो या रोजगार हो, हर चीज़ के लिए हमारी पार्टी खड़ा है। जब आप अमनौर विधानसभा के अलग अलग पंचायत में जब आप जा रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, तो उनसे किस मुद्दे को लेकर के आप मिल रहे हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो आपको बता दें कि मैं कॉलेज में भी रहा हूँ, मोतीलाल रामनाथ महाविद्यालय जो जेपी का अंश है, मैं वहाँ भी छात्र संघ का चुनाव लड़ा हूँ। आज जन स्वराज में मैं हूँ तो मेरा एक ही मुद्दा है कि युवा का जो सेशन है, पढ़ाई है, शिक्षा है, उस पर सुधार होना चाहिए। तो बीए हो या इंटर का पढ़ाई हो या शिक्षा का कोई भी मुद्दा हो, सबसे पहले युवा को शिक्षा और पढ़ाई की ज़रूरत है। हमारा जो अभी देखने का नज़रिया है, सबसे बड़ा शिक्षा है और बेरोजगार है। युवा को अगर बेरोजगार नहीं मिले तो युवा क्या करेगा, कहाँ जाएगा युवा को 2 रुपये कमाने के लिए कहीं बेरोजगार तो चाहिए। और शिक्षा हर स्कूल, चाहे वो कॉलेज हो या विद्यालय हो, शिक्षा ज़रूरी है। जब तक युवा पढ़ेंगे नहीं तो वो रोजगार कैसे करेंगे? शिक्षा जरूरी है। तो मेरा यही हर विधान अमनौर के जितने भी पंचायत वहाँ जाकर मैं यही कहूँगा कि युवा को पढ़ाने के लिए मेरी पार्टी हर चीज़ व्यवस्था कर रही है। जन स्वराज फ्री शिक्षा का लाने जा रही है, जो कि हर पंचायत में शिक्षा के लिए हम लोग स्पेशल क्लास और स्कूल की व्यवस्था करेंगे। जब इस पार्टी का आगाज़ हुआ था 2 अक्टूबर को, तो
तो उसमें प्रशांत जी ने ये कहा था कि हम ये जो शराब बंद है उसको चालू करवा के और ये शिक्षा को बढ़ावा देंगे। तो इसमें विपक्षियों का ये कहना है कि अगर शराब चालू हो जाता है तो वो शिक्षा को कैसा बढ़ावा देंगे? देखिए, तो सबसे पहले तो हम जो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं वो तो झूठा हैं। वो तो जो कहते हैं वो तो सबसे पहले करते ही नहीं। हम एक वार्ड सदस्य भी हैं। आज उस पर भी मुद्दा पर अगर बात कीजिएगा तो वार्ड सदस्य को क्या मिल रहा है? हम लोग भी तो वार्ड के प्रतिनिधि हैं। वार्ड सदस्य को क्या दे रहे हैं नीतीश कुमार? उन्होंने चुनाव के पहले वादा किया कि हम वार्ड सदस्य को बाइक देंगे, स्कूटी देंगे घूमने के लिए, उसके लिए स्पेशल तेल का खर्च दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार शराबबंदी किए हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कहाँ शराब बंद है? शराब तो होम डिलीवर हो रहा है। आप बैठे हैं, आप देखिए, अभी फ़ोन कीजिए, होम डिलीवर आपके पास शराब चले आइए। तो शराब बंद कहाँ है? इसीलिए प्रशांत किशोर का कहना है कि जो शराब से टैक्स आता था उस टैक्स से बिहार का विकास होता था। तो जन स्वराज जब भी इस बार विधानसभा में अगर जीत के आएगी तो ये निश्चित है कि विधानसभा जीतने के बाद सबसे पहले जो कैबिनेट का बैठक होगा उसमें शराबबंदी हम लोग तुरेंगे और चालू करेंगे और बिहार को उससे आगे बढ़ाने और विकास कार्य करने का काम करेंगे। क्या ये जन स्वराज का जब पार्टी जो आता है, जब आने वाले विधानसभा में अगर ये जीत करके आती है तो क्या ये जातिगत जो समीकरण है क्या ये टूटेगी, या फिर जैसे सालों से चलती आ रही है कि जातियों के ऊपर जैसे कि वोट किया जाता है, तो क्या ये जन स्वराज आता है तो ये जाति को तोड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जन स्वराज कोई जातिवाद नहीं करता है। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहे हुए हैं कि हमारा पार्टी जातिवाद नहीं करता है। जाति का कोई इसमें जाति भेदभाव नहीं है। हमारे जो भी जाति के लोग हैं, जो भी वर्ग के लोग हैं, हमारे पार्टी में सबके लिए काम किया है, करेगा। इसके लिए कोई अति नहीं। हम कोई अगर पार्टी है, बिहार में कई पार्टियां हैं, वो लोग जाति का कार्ड खेलते हैं। उन लोगों को जाति पर ही कार्ड खेलना। आप आज देख लीजिए, बीजेपी धर्म के नाम पर जीत के आ रही है केंद्र सरकार में। क्या भाई तो हम राम मंदिर बना दिए? क्या तो हम जय श्री राम का नारा लगा के आप जाति का धर्म कार्ड खेल रहे हैं? आप बताइए कहाँ पे जाति के कहीं आपके जाति पे हम लोग अगर जाति देखेंगे तो क्या हम लोग का विकास हो जाएगा? क्या हम लोग को रोज़गार मिल जाएगा? रोजगारी मिलेगा? तो ये सब और पार्टियां जो है जातिगत कार्ड खेल रही है। हमारी पार्टी जाति कार्ड नहीं खेल रही है। हमारी पार्टी सीधा संदेश दिया है कि आप ज़मीनी स्तर पर काम कीजिए, चाहे वो संगठन हो या आम जनता हो या कोई भी ऐसे लोग हों जो भी जाति के लोग हों, कोई भी बेअदर के लोग हों। हमारी पार्टी जाति पर नहीं खेलती है। हमारी पार्टी काम पर और विकास पर आगे बढ़ती है। इससे कोई दो राय नहीं है। बात करें तो अमनौर विधानसभा में एक तरफ भाजपा है, एक तरफ राजद है, तो ये जन स्वराज अपने आप को कहाँ देखता है? देखिए, भाजपा और राजद, तो आप भाजपा और राजद और मेरी पार्टी की बात कर रही हैं, तो भाजपा और राजद जो है अभी आप देख रही हैं कि आप देखिए कि वर्तमान में भाजपा का सरकार है केंद्र में और राजद विपक्ष में है। राज्य में विपक्ष में है राजद। लेकिन ये बताइए कि भाजपा भी कहाँ किस विकास पर काम कर रहा है? हमारा जन स्वराज अभी पार्टी सत्ता में नहीं है। सत्ता में तो बीजेपी और जदयू हैं और राजद विपक्ष में हैं। तो भाजपा किस केंद्र सरकार क्या विकास का काम किया है भारतवर्ष में? कहाँ आप देख रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देकर और युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है? युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। आप धर्म के नाम पर बीजेपी खेल रही है ना। अभी तो बोले कि धर्म के नाम पर बीजेपी खेल रही है। और मेरी पार्टी जन स्वराज आने वाले समय में जब विधानसभा जीत के आएगी तो आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि बिहार एक सबसे ऊंचा स्तर पर बिहार होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। ये हम कह रहे हैं, प्रखंड संयोजक कह रहे हैं और मेरा पूरा प्रखंड के जो कि कमेटी के लोग हैं, प्रखंड अध्यक्ष हो, सभी की ओर से मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय 2025 में अगर जन स्वराज का पार्टी का विधानसभा जीत कर आती है तो बिहार सबसे नंबर 1 पर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाजपा, राजद, कांग्रेस सभी को मार देगा मेरे पार्टी। क्या इस बार फिर से ये जन स्वराज या फिर जो भी पार्टियाँ हो, इतने सालों से तो छलावा करते आ रही है, क्या इस बार ये जनता फिर से इस छलावा के शिकार तो नहीं ना होगी? मेरी जन स्वराज छलावा नहीं करती है। हर पार्टी छलावा करके जीत जाती है।
धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जीत के आती है। मेरी पार्टी कोई जाति और कोई धर्म के नाम पर नहीं जीतेगी। पार्टी हमारी विकास पर चर्चा करेगी, विकास के काम पर ही जीत कर आएगी तो फिर और आगे विकास करेगी। कहीं ये भी तो हो सकता है कि ये जन स्वराज किसी दूसरे पार्टी से संगठन कर ले? ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी ने साफ कर दिया है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। भले मेरा सरकार ना बने, हम हारेंगे फिर जीतेंगे। पहाड़ पर चींटी चढ़ती है तो चढ़ते चढ़ते तो नहीं चढ़ जाती है ना एक बार में, कई बार चढ़ती है तो एक बार उसका जीत होता है। वही कारण है मेरी पार्टी अगर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, नहीं जीतेगी, अगले बार फिर 5 साल बाद जनता उस पर विश्वास देगी। तो इसके लिए हमको घबराना नहीं है। हमारी पार्टी भागने वाली नहीं है बिहार छोड़ के, ये तय है। मेरी पार्टी ज़मीन पर काम करेगी और अगर 2025 में जनता अगर विश्वास करेगी, जन स्वराज को लाएगी तो मेरी पार्टी आएगी, या नहीं तो पार्टी नेतृत्व हमेशा काम करेगा। प्रखंड हो, जिला हो, प्रदेश हो, हर जगह से काम करते रहेंगे। हार और जीत तो अपनी जगह पर होती है मैडम। आपने आज से ये जो युवा जनसंवाद का आपने कार्यक्रम शुरू किया है और आप एक युवा है, युवा सोच रखते हैं, सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में आप भी विधानसभा की तैयारियों में लगे हुए हैं। देखिए, ये तो पार्टी है और ये निर्णय पार्टी लेती है। ये प्रदेश नेतृत्व का काम है निर्णय लेना। हम तो प्रखंड के संयोजक बनाए गए हैं। पार्टी हमें, अगर मेरी पार्टी मुझ पर विश्वास करके अमनौर विधानसभा के लोकप्रिय जनता के बीच लाती है तो मैं अवश्य आऊँगा। और जनता जनार्दन अगर आशीर्वाद देगी तो यहीं से हम उनको प्रणाम करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें। और मेरी पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो यहाँ बैठे जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे बड़े से छोटे भाई जितने भी हैं, मैं आपको भी शुक्रिया करूंगा कि जिस दिन विधायक का टिकट मिलेगा आप ही के चैनल के माध्यम से इंटरव्यू दूंगा और बिहार के अमनौर विधानसभा में किस चीज़ पर विकास करना है ये भी आप ही के चैनल से मैं घोषणा करूंगा और कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैं ये वादा करता हूं अगर पार्टी टिकट देगी तो आने वाला 2025 भानु प्रताप सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर भानु प्रताप सिंह जी ये चुनाव लड़ते हैं और युवाओं के सपोर्ट से अगर यहाँ के विधायक बनते हैं तो युवाओं के लिए खासकर क्या करेंगे? भानु प्रताप सिंह अगर विधायक बनते हैं, अगर भानु प्रताप को पार्टी विधायक के लिए टिकट देती है तो सबसे पहले मेरा विधायक बनते ही इस अमनौर विधानसभा में सबसे पहले युवाओं के साथ मैं बैठक करूंगा और युवाओं का क्या प्रॉब्लम है, युवाओं का क्या समस्या है, युवाओं का किस चीज़ से क्या दिक्कत है वो सुनूंगा और उस पर सबसे पहले काम करूंगा। अमनौर विधानसभा का युवा हमेशा झंडा लहराया है और हमेशा लहराते रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब विधायक बनूंगा तो युवाओं का झंडा हम और ऊंचा करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगा। अमनौर विधानसभा के युवा से और साथ में बिहार के जितने भी युवा हैं उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं युवाओं से यही अपील करूंगा कि देखिए, आप अपने पैर पे खड़े होइए, सरकार किसी के छलावे में मत आइए। जो विपक्ष हमारी सरकार है बीजेपी आरजेडी, आप किसी के छलावे में मत आइए। एक बार आप जन स्वराज पार्टी पर विश्वास कीजिए और जन स्वराज में जुड़िए और आइए हमारे साथ, हमारे प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होइए और बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन और विनती है कि बिहार को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले युवा को आगे आना होगा, इसमें आप कहीं से कतई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद मिश्रा जी की तरफ से 28 से 29 तारीख से बाइक से वो हर जगह जा के अपने रैलियाँ निकाल रहे हैं। इस पे सारण में या फिर आप लोगों के द्वारा क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, हमारी पार्टी के प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं तो सबसे पहले तो प्रदेश के युवा अध्यक्ष बने हैं। मैं पूरे अमनौर प्रखंड की ओर से उनको सबसे पहले बधाई देता हूं। मेरे बड़े भाई हैं आनंद मिश्रा जी, जो 29 तारीख से जो उनका मोटरसाइकिल यात्रा निकल रहा है, यानी कि उनका नाम दिया गया है जन स्वराज कमांडो। तो जो हमारा जन स्वराज कमांडो हैं, अमनौर विधानसभा में जितने भी हमारे जन स्वराजी लोग हैं उन सभी को और आम जनता, जो हमारे आम जनता है उनको भी हम लोग घर घर जाकर गाड़ी से उनको लेकर जाने का काम करेंगे और पूरे अमनौर विधानसभा का एक एक गांव में हम लोग जाएंगे और लोगों का समस्या सुनना है, लोगों से मिलना है और पार्टी से जुड़ने के लिए